और भाई बच्चों, तो चलो भाई जरा आज की क्लास शुरू की जाए। जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में हेलो बच्चों, पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी इंथैल्पीज की। सारी इंथैल्पी हम खत्म कर चुके हैं। बॉर्न हेबर साइकिल का मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था और आज उसी क्वेश्चन की चर्चा होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट ले लो और बता दो अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रीवियस डाउट है। हेलो बेटा, हाय। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बता दो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, आज तो न्यूमेरिकल होंगे। आज बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल ही होंगे। बहुत न्यूमेरिकल कराने वाला हूं अब मैं, क्योंकि काफी चीजें पढ़ा ली हैं। तो जल्दी से बताओ अगर किसी बच्चे को कोई भी परेशानी है। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट का एक बार बताओ सर, मेरी चैट आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा तुम्हारी चैट पे। अंशु सर, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव क्यों आती है? बेटा एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट या कोई भी सॉल्ट जो होगा, कॉपर सल्फेट या कोई भी सॉल्ट जो होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है? होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया था अभी तो। होमवर्क में तो बेटा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया रितिका, कल ही तो क्लास हुई है। होमवर्क क्वेश्चन ही कहाँ दिया था? तो ये देखो जरा, मैंने क्या बताया था आपको कि मान लो आपके पास में ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट जब आपका 5 वाटर से जुड़ रहा है, कॉपर सल्फेट आपका 5 वाटर से जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हाइड्रेटेड बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इस केस में तुम्हारा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल वाटर के साथ में कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा है। बताओ जरा, बोलो हाँ या ना। और जब अगर क्या बोलते हैं वो इंटरेक्शन शो कर रहा है, तो इंटरेक्शन शो करने का क्या मतलब है कि इंथैल्पी रिलीज होगी। और अगर इंथैल्पी रिलीज होगी तो हाइड्रेशन कैसा हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा नेगेटिव। बस इतनी सी बात थी। जब भी कभी इंटरेक्शन बनते हैं, मैंने आपको बताया था। पीयूष, सारे चैट मिल रहे हैं मुझे बेटा, 1 मिनट बस एक चीज एक्सप्लेन कर लूं। हु इज बेस्ट, हु इज नहीं, विच इज बेस्ट, विच कॉलेज इज बेस्ट। हु इज तो हु तो उनके लिए आ जाता है ना, इंसानों के लिए। तो विच कॉलेज इज बेस्ट ऐसे कर सकते हो। ऑब्वियसली आईआईटीज आर बेस्ट, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो तक सवाल ही बड़ा ही क्या बोलते हैं सिंपल है। तो अब जरा बच्चों चर्चा शुरू की जाए, क्वेश्चन शुरू किए जाए। ठीक है, और ध्यान से करना, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ बहुत करते हो। तो आज अब जरा चर्चा में शुरू कर रहा हूँ बॉर्न हेबर साइकिल की। सर प्लीज टेल बॉन्ड एंथैल्पी। बेटा किसी भी कंपाउंड के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में लगने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, आपने एक मॉलिक्यूल लिया और उस मॉलिक्यूल में 1 मोल बॉन्ड तोड़ दिए, एक जैसे, एक तरीके के, एक सेम टाइप के, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के। तो जितनी एनर्जी लगेगी उनको तोड़ने में, उसे हम क्या देते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, कुछ ऐसा हाल है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलो भाई जरा अब चर्चा शुरू की जाए। पहला क्वेश्चन लिख लो जरा आज का। ठीक है, क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं बॉर्न हेबर साइकिल के, कुछ नहीं है उनमें। ठीक है, बस ध्यान से करना और अपने आप जरा बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ भी कर लेना। ठीक है, तो निकालो जरा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड की बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से। कैल्शियम ऑक्साइड की बॉर्न हेबर साइकिल को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लो क्या है। ये दे रखा है -635.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देख लो 153.9 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, ये दे रखा है आपका 227.1। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, ये दे रखा है 1075.9। ठीक है, और लेटेस्ट एंथैल्पी दे रखी है U0 या LE जिसको कहते हैं, और इसकी वैल्यू बच्चों के बना -3389। यूनिट सबका सेम है, जैसे मैंने कल बताया था, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से और मुझे अब आंसर निकाल के दो कितना आएगा। और फिर से सुन लो, जब तक बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ ना कर लो तब तक आंसर मत करना। बिना बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ किए अगर आंसर कर रहे हो तो गलत आंसर है, फर्जी आंसर है। ठीक है,
चलो बच्चों शुरू हो जाओ और आंसर करो फटाफट से, और जल्दी करना। 3-4 तरीके के क्वेश्चन है जो कराने हैं, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। तो शायद 1 घंटा कम पड़ेगा, 1 घंटा 15 मिनट कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना, ठीक है। चलो करो फटाफट से। अभी तक तुमने जो भी फॉर्मूले चैप्टर में पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन तुमने करने हैं, और सच बात तो ये अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगली 2 क्लासें पूरा वीक अब ये जो निकलेगा, इसमें जो अगली क्लासेस बची हुई हैं, कितनी क्लास बच रही है इस वीक की? 2 क्लास बच रही है मेरे ख्याल से, और वो सारी न्यूमेरिकल्स में जाएंगी। कर रहे हो ना क्वेश्चन? कुछ हाँ या ना तो बोल दो। यस ओके, चलो करो फटाफट से करो। हाँ पीयूष बिल्कुल। हाँ O2 को हाफ करेंगे, O2 को हाफ करेंगे, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी निकाल रहे हैं कैल्शियम, लैटिस एंथैल्पी की बने कैल्शियम ऑक्साइड की, तो उसका 1 मोल रखना है, ठीक है। एक रिएक्शन दे देता हूं मैं, इनिशियल रिएक्शन दे देता हूं, ताकि अगर समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से इजी पड़ेगा। कैल्शियम सॉलिड है, O2 तुम्हारा क्या बोलते हैं गैसियस है, और इन्होंने मिलकर CaO बनाया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा HF मार्क कर दिया मैंने, बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगा दिया, बस इससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं है, अब अपने आप करो, ठीक है। प्रशांत का आंसर आया है -1979.25। देखते हैं प्रशांत, अभी देख लेते हैं कितना आंसर है, मतलब सही है या नहीं है। ओके नुमान, आपका भी आंसर अप्रोक्सीमेटली उतना ही है, बट बेटा ये बताओ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? चलो कोई नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा भी कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो 2 बच्चों का आंसर आया है, काफी क्लोज है दोनों, दोनों के आंसर के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 साढ़े 3 का डिफरेंस है बस, और बट एक का आंसर नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है, इतना फर्क है। इज इट द फर्स्ट स्लाइड? यस सर, दिस इज द प्लस फर्स्ट स्लाइड, यही है आपकी फर्स्ट स्लाइड। ओके प्रियांशु ने तो बहुत ही गजब आंसर दिया है, अलग ही आंसर है। बता देना जैसे ही आगे चलना हो, आगे चलने का मतलब है अगर ना हो रहा हो क्वेश्चन तो बोल देना, ठीक है। पूरा टाइम बैठे मत रहना एक ही क्वेश्चन को लेके, ऑल दो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्टीज आनी नहीं चाहिए थी। खुशी आपका आंसर मेरे को थोड़ा सा क्या बोलते हैं लग रहा है कि सही है। ईजी, ईजी कहाँ पे लिखा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ईजी। क्वेश्चन दिखा दो, ये लो बेटा क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन। आकांक्षा हाँ आपका भी आंसर लग रहा है मुझे कि शायद ये करेक्ट आंसर है। शिवांश बेटा फर्स्ट स्लाइड है सामने स्क्रीन पर। कुछ नहीं हुआ बेटा, एक क्वेश्चन जो सामने रहा था उसके बारे में बात चल रही है। लक्ष्य थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे आंसर, बहुत बड़ी वैल्यूज आपकी आ रही है। आखिरी 30 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं भाई। ओहो ऋतिका, ये क्या निकाल के रखा है भाई? ओके
नहीं, बट समझ में ये क्या क्या मतलब आंसर कैसे आए, इतना बड़ा आंसर? आपने सबको जूल में कन्वर्ट कर दिया है क्या कृतिका? सबको जूल में कन्वर्ट कर दिया है क्या? नहीं करना वो काम बेटा, सारे किलो जूल में है तो सबको किलो जूल में ही रखो, ठीक है? हाँ, वो लेटिस इंथैल्पी है, एलई या यू नॉट लेटिस इंथैल्पी के लिए यूज होता है ना, कल बताया था प्रियांशी। चलो भाई, टाइम ओवर। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अक्षित, ओके, आपका आंसर लग रहा है शायद सही है। तो देखो भाई जरा क्या होने वाला है यहाँ पर, फटाफट से देखते हैं। कैल्शियम सॉलिड है, कैल्शियम को क्या करेंगे, कैल्शियम को कन्वर्ट करेंगे वेपर में, है ना? तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लगेगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, सब्लिमेशन लगेगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगा, है ना? इसके बाद में O2, O2 को किस में ले जाओगे, O में, ठीक है? ध्यान से सुनना आप जरा, यार यहाँ छोटी है ये, जगह कम है, यहाँ नहीं, अगली स्लाइड पर बनाऊंगा मैं, ठीक है? इसको नेक्स्ट स्लाइड पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। सर सी माय चैट, हो गया प्रशांत, देख लिया बेटा। अब चैट बॉक्स बंद पड़ा हुआ है तो प्लीज बाल को पागल मत होना कि सर मेरी चैट इग्नोर कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, मैं स्क्रीन पर ध्यान दे रहा हूं बस, ठीक है? तो देखो जरा, कैल्शियम सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में है, ठीक है? और इससे क्या बन रहा है, इससे हमने बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड भी बन गया। क्या लगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगा, ठीक है? अब क्या होगा, पहले तुम अपने कैल्शियम सॉलिड को कैल्शियम किस में भेजोगे, वेपर में या गैसियस फॉर्म में भेजोगे, और सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में अगर जाते हैं तो क्या लगता है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगता है। सिमिलरली यहाँ क्या लगेगा, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगेगा, आधा मोल तो आधा, ठीक है? ये बन गया O। अब देखो क्या होगा, ये जो तुम्हारा कैल्शियम है इसकी लगेगी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, और ये जाएगा कैल्शियम प्लस में, फिर कैल्शियम प्लस पर लगाओ सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है? और ये कहां जाएगा, ये बच्चों जाएगा कैल्शियम 2 प्लस में। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर पहले लगेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां जाएगा, O माइनस में, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, कहां जाएगा, O2 माइनस में, तो ये बन गया E2। और जब ये दोनों अब फाइनली कंबाइन होंगे तो यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा लेटिस इंथैल्पी। आगे बढ़ने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बात जरा ध्यान से समझ लो सभी, ठीक है? और वो बात क्या है कि अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी टोटल निकालनी है, ठीक है, तो वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी 1 प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी 2 का सम। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटल निकालनी है तो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का सम, ठीक है? ये बात याद रखना। तो 1 और 2 को ऐड करके आ जाएगा, और इधर भी क्या बोलते हैं, 1 और 2 को ऐड करके निकल आएगा। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि सर यहाँ पर जो आपने इंथैल्पी दी थी, आपने आयनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्ट दी थी, तो हमने क्या करा, हमने कैल्शियम को सीधा 2 प्लस में पहुंचा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचा दो। सिमिलरली आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को सीधा O2 माइनस में पहुंचा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 बार क्यों करा भाई, इलेक्ट्रॉन एक एक करके लूज या एक एक करके ही तो गेन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लूज या एक साथ गेन थोड़ी हो जाएंगे, एक एक करके ही तो लूज या गेन करेगा वो। कैल्शियम पहले कैल्शियम प्लस में जाएगा, कैल्शियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस में जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन 2 माइनस में जाएगा, एक साथ थोड़ी हो जाता है, ठीक है? अब देखो जरा, इतना करने के बाद में बच्चों वही जो कल का हेबर्ट्स जो मैंने हेजेस लॉ पढ़ाया था उसको जरा अप्लाई कर दो। तो डेल्टा HF इक्वल्स टू, या सीधा सीधा लेटिस इंथैल्पी लिख रहा हूं मैं, बार बार फॉर्मूला क्या रिपीट करने, निकालना क्या है वैसे, अच्छा नहीं कुछ अलग करना है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना निकल कर आएगा आपका, यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका आ जाएगा निकल कर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है? फिर आ जाएगा आपका इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या लिख दोगे यहाँ पर, आयनाइजेशन इंथैल्पी पूरा, और यहाँ पर लिख दोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंप्लीट, ठीक है? और बच क्या गया, फिर बच गया लैटिस इंथैल्पी, तो ये लिख दिया। निकालना क्या है, निकालना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालना है तो उसको एक तरफ रखो, बाकियों को दूसरी तरफ भेज दो। तो भाई ये कुछ ऐसा बनेगा, देखते जाना ध्यान से, ठीक है? और जिसने ऐसा करा है वो बिल्कुल सही करके बैठा है, और जिसने ऐसा नहीं करा वो गलत कर रहा है, ठीक है? एक तो ये बात हो गई। तो अब जरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखो जरा क्या दे रखी है,
अच्छा यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, एक मिनट देखना जरा। अब इन वैल्यूज को यूज करके क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो। तो जो वैल्यूज गिवन है उनको जरा एक साथ देखो। तो यहाँ पर आ गया डेल्टा एच एफ है माइनस का 635.9, ठीक है, माइनस ऑफ सब्लिमेशन कितना है, ये है तुम्हारा 153.9, तो सीधा सीधा रख दिया 153.9। डिसोसिएशन है 227 माइनस का ये आ जाएगा भाई तुम्हारा, माइनस है ना ऊपर, तो -227.1 डिवाइडेड बाय आधा। आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव है, तो ये ऐसे रख देंगे -1075 पॉइंट कितना 9, और लेटिस इंथैल्पी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 3389 कर लो। ये बताओ कितने बच्चों ने एग्जैक्टली यही वैल्यूज रखी है, ठीक है, बताओ जरा। लेटिस इंथैल्पी बेटा उधर पॉजिटिव है ना, लेकिन उसको दूसरे एंड पर लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर उसको इक्वेशन के एक एंड से दूसरे पर लेकर आओगे तो नेगेटिव करोगे ना, समझ में आया। लेटिस एंथैल्पी आपका इक्वेशन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे लेके जाओगे तो नेगेटिव होगा। अब इसको सॉल्व करके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जरा देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो वैल्यूज है 635.9, ठीक है। आप लोगों ने अगर यही करके आंसर निकाला है तो अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है। मैं जरा सॉल्व कर लूं फटाफट से। तो 635.9 153.9, ठीक है, और उसके साथ में क्या दे रखा है 1075.9, ठीक है, इतना आ गया। और फिर इसमें से मैंने माइनस कर देना है 3389। तो ये जो वैल्यू यार, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व करके इतना ही आ रहा है। अच्छा हाँ सही तो है, मैंने पॉइंट गलत लगा रखा है, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 635.9, है ना। तो ये आंसर आ गया करीबन करीबन, देख लो बच्चों यहाँ पर ये बन रहा है मेरे पास में माइनस का या प्लस का, शायद ये आ रहा है आपके पास में प्लस का 15, देखना जरा चेक करके बताओ, प्लस आना चाहिए मेरे ख्याल से 1523.9 आ रहा है ना, माइनस 227.1/2 किया होगा आपने, तो 227.1 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर दूं तो ये आ रहा है 113.55। तो 15 कहा गया 1523.9 में से अगर मैंने 113.5 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो 1523.9 आंसर आ गया पॉजिटिव 1410.35, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा हो, लेकिन आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब बताओ जरा किसी को दिक्कत। तो ये सारी वैल्यूज वही मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया कि 1410 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी बताओ किसी को प्रॉब्लम। सर व्हाइट वाला समझ नहीं आया बेटा, व्हाइट वाला तो विशांत कल बताया था ना, आपको बनाना पड़ेगा बॉर्न हेबर साइकिल को, तो वही बॉर्न हेबर साइकिल है। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सी इंथैल्पी कहाँ लगेगी, भाई ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऋषिदीप कि किस प्रोसेस में कौन सी इंथैल्पी लगती है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछली 2 क्लासेस में जो 12 इंथैल्पी पढ़ाई है उसमें यही बताया था कि कौन सी इंथैल्पी कहाँ लगेगी। सॉलिड से सीधा गैस में जाओगे तो प्रोसेस सब्लिमेशन का होता है, तो बेटा ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ये बहुत पहले बता चुका हूं मैं। चलेगा तरुण, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, चलता है, ठीक है। अब जरा चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा है कि ये साइकिल समझ नहीं आया, तो वो जरा एक बार आखिरी बार साइकिल समझ लो। ऑल्दो मैं कल आप लोगों को ये बता चुका हूं पहले भी, ठीक है, और इसको अगर नहीं बनाओगे अपने आप तो परेशानी होगी। आपके पास कैल्शियम सॉलिड है, यहाँ पर O2 गैसियस गिवन है, ठीक है, और उससे आप क्या बना रहे हो, उससे आप कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना रहे हो, ठीक है। तो जब भी भाई आपको ये रिएक्शन दे रखा है, तो मैंने कल भी बताया था कि पहली बात तो कैल्शियम और ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको कैल्शियम 2+ चाहिए और ऑक्सीजन 2- चाहिए। रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ बच्चों के मुझे क्या बोलते हैं मैसेजेस से पता चल जाता है कि किसने कितनी रिवीजन की है, ठीक है। तुम लोगों के मैसेज से पता चल जाता है कि कौन कितनी रिवीजन करके बैठा है, ठीक है। क्लास का टाइम है तो चलो भाई लॉग इन कर लो और मजे करो, ये हाल है शायद, ठीक है, क्योंकि पूरी कहानी कल समझा चुका हूं और रिवीजन नहीं हुई है इसलिए गड़बड़ हो रही है। खैर, तो ये तुम्हारा सॉलिड जाएगा गैसियस फॉर्म में, और सॉलिड अगर गैसियस फॉर्म में जाएगा,
अगर इसको आप गैसियस फॉर्म में उठाकर ले जाओगे तो ये बनेगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नहीं खा रहा मैं। तो ये तुम्हारा आएगा भाई, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये बात होपफुली समझ में आ गई। इसके बाद में ये जो तुम्हारा O2 है, ये जो तुम्हारा O2 है, यहां पर लगेगा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, कितना, हाफ लगेगा, और ये बनाएगा ऑक्सीजन गैसियस। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन गैसियस बनाएगा। और इतना करने के बाद में मैंने क्या बोला कि कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। थर्ड चैप्टर में तुम लोगों को ये पढ़ा रखा होगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन भाई 2 एक साथ लूज नहीं होते, एक एक करके लूज होते हैं। ठीक है, तो यहां लगेगी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर लूज करोगे तो यहां लगाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, जिससे बनेगा कैल्शियम 2+। और यहां से लेकर यहां तक अगर डायरेक्ट लिख दिया तो ये तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी टोटल है, जिसका मतलब है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। इतना करने के बाद में ये जो तुम्हारा O2 है, ये O- में जाएगा, तो यहां लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, और O-, ये O- तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक और E2 बनाएगा, और ये O2- आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा बन गया। अब एक बात और सुन लो जरा, ये एक बात और सुन लो, ये यहां से अगर किसी ने डायरेक्ट लिख दिया है तो ये तुम्हारा टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसका मतलब होता है E1 प्लस E2। ठीक है, और जब आप इन दोनों आयंस को क्या बोलते हैं, कंबाइन करोगे, तो यहां पर लगती है लेटिस एंथैल्पी। ठीक है यार, थोड़ा रिवाइज करके आओ, एक ही चीज को, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को 2-2 3-3 बार बताएंगे तो फिर तो बेटा हो लिया सिलेबस पूरा। ठीक है, अब यहां पर रितिका बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो सच बताऊं, ये क्वेश्चन गुस्सा दिलाने वाला है। ठीक है, आपने क्या बोला है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, आप मुझे बताना। जब कैल्शियम ऑक्साइड बनाओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ऑक्सीजन -2 में जाएगा या नहीं जाएगा, बताना जरा मुझे। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ही लूज करना है, आप लोग ये चीज 10th क्लास में पढ़कर आ चुके हो कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो तुम्हारा 2+ नहीं बनाता है, पता है ना ये बात। आप लोगों ने, आपने 3rd चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आप लोगों ने 3rd चैप्टर पूरा पढ़ लिया, जिसमें आप लोगों को टीचर्स ने ये भी बताया कि ग्रुप 2 क्या होता है, आप लोगों को ये भी बताया होगा कि ग्रुप 2 क्या होता है। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद में स्ट्रोंशियम, बेरियम। यहां पर भी टीचर्स ने बताया होगा कि ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो 2 ही क्यों लूज करेगा बेटा, ये तो क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात समझ में आ गई, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा रिवाइज कर लिया करो सभी बच्चे, नहीं तो ये घूमते रहोगे इसमें। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज गिवन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है -138 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 गिवन है तो 2 की जरा वैल्यू बता दो कितनी आने वाली है। ओके भगवान, ऋषिदीप ये तो वैल्यू गिवन है ऑलरेडी यार, ये वैल्यू दे रखी है, -138 किलो जूल पर मोल तो दे रखी है। E2 मांग रहा हूं मैं, ये E2 कैसे हो जाएगी भाई, ये E2 कैसे हो जाएगी। ये आंसर भी गलत है, सिर्फ डबल कर देने से आंसर थोड़ी आ जाता है। पहले वाली वैल्यू में बेटा ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। पहले जो आपने निकाल के रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल कर रखा है, आपने जो वैल्यू निकाली है 1410 के आसपास, 1400 के आसपास जो आप लोगों ने वैल्यू निकाल के रखी है, वो आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, E1 प्लस E2 कर देते हैं। ठीक है ना, E1 और E2 कर देते हैं, तो यहां पर रखो 1410, यहां पर रखो -138, और यहां पर रखो क्या बोलते हैं E2।
तो इससे सॉल्व करके E8 2 निकाल लो। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मुझे गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, शायद वैल्यूज थोड़ी गलत आई हैं पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। उसको एक बार जरा आप क्रॉस चेक करोगे अपने आप सॉल्व करके, और ये आंसर कितना बन गया, शायद 1548 किलो जूल पर मोल के आसपास आएगा। ये आपका 1548 किलो जूल पर मोल के आसपास बनना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से सॉल्व करोगे, मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है वैल्यूज में, ठीक है। नहीं, 1200 तो गलत आंसर है अक्षित, 1200 तो गलत आंसर है, ठीक है। लेकिन ये आपके सामने आ गया, होपफुली समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो अब ये अगर क्लियर हो गया, प्रोसेस समझ में आ गया ना, ये बताओ प्रोसेस सबको समझ में आ गया ना। अगर प्रोसेस क्लियर हो गया तो बाकी तो आप लोग कर ही लोगे शायद, ठीक है। अगर ये क्लियर हुआ तो अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, जरा वो क्वेश्चन करके दो मुझे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करके दो, और ध्यान से करना फिर से। और जैसा मैंने कहा कि बॉर्न एबर्ट साइकिल बनाना, ठीक है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन by using Born-Haber cycle of पोटेशियम आयोडाइड। कल सोडियम क्लोराइड की साइकिल बता चुका हूं, तो उसके बाद भी अगर कोई बच्चा गड़बड़ करे तो फिर तो भाई क्या ही बोलूं, ठीक है। तो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। कल सोडियम क्लोराइड की पूरी साइकिल बताई है, पोटेशियम आयोडाइड कुछ अलग नहीं है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -327 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दे रखा है -643.9 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी गिवन है प्लस का 415 किलो जूल पर मोल, और इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है 213, ठीक है। और एक मिनट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ठीक है, ठीक है। ये लेटिस इंथैल्पी है, ये लेटिस इंथैल्पी है। ये आपका क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी रहेगा। और यहां पर एक इंथैल्पी और ऐड कर लो सब्लिमेशन की, सब्लिमेशन दे रखी है 90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ और आंसर करो फटाफट से, कितना आएगा, ठीक है, जल्दी करना। और जैसा मैंने कहा, बिना साइकिल ड्रॉ किए, बिना साइकिल ड्रॉ किए क्वेश्चन मत करना, ठीक है। साइकिल ड्रॉ करके करना क्वेश्चन, करो फटाफट। यार ऋषिदीप, नहीं होगी, नहीं होगी। और फिर से वही, रटना बंद करो चीजों को। पोटेशियम तुम्हारा कंपाउंड बनाता है K+ की फॉर्म में, तो दो आयनाइजेशन इंथैल्पी कहां से हो जाएंगी, बताना जरा मुझे। भाई जो कंपाउंड बना रहा है वो K+ में बनाता है, तो K+ में अगर बनाएगा तो दो आयनाइजेशन इंथैल्पी कहां से लगा दोगे, समझाओ जरा मुझे। करो फटाफट से कंप्लीट इसको। यार कंसेप्ट नहीं पकड़ रहे तुम लोग, रटने की कोशिश कर रहे हो, और थर्मोडायनेमिक्स जितना रटोगे ना उतना खराब कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला फिर। ध्यान से सॉल्व करना, सही आंसर आएगा इसका। सारी वैल्यूज क्रॉस चेक कर ली है मैंने। प्रशांत बिल्कुल सही आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लो। आयोडीन बॉन्ड में रहता है मतलब, आयोडीन बॉन्ड में कैसे रहेगा। सात्विक सही आंसर है, प्रशांत ठीक है, प्रियांशु करेक्ट है, अर्नव आंसर काफी हद तक क्लोज है, हल्का फुल्का इधर उधर शायद आपने कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ किया है मेरे ख्याल में, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज हो रही है, और बाकी कुछ नहीं है। बहुत हल्का सा शायद राउंड ऑफ हुआ है कहीं पर आपके एंड से, लेकिन फिर भी एक दिक्कत है। ऋषिदीप नहीं बताऊंगा मैं, खुद दिमाग लगाओ, कल सोडियम क्लोराइड की साइकिल बताई थी, खुद सोचो क्या होगा। ऋषभ गलत आंसर है। अर्नव साइन चेक करो, खुशी सही आंसर है। नुमान सही आंसर है बिल्कुल।
आकांक्षा बहुत क्लोज हो, आपका आंसर 3 छोटा आ रहा है। समर्पित गलत आंसर है, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है आपका, इतना नहीं आ रहा था। साक्षी सही आंसर है। तो ज्यादातर बच्चों का सही आंसर आ गया है। अरिहंत रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है आपका भी। चलो भाई देखते हैं जरा क्या होगा यहाँ पर, आंसर क्या आना था जरा क्रॉस चेक करते हैं फटाफट से। तो पहली बात तो ये कि इस केस में क्या है, आपके पास में पोटेशियम गिवन है, और मैंने बोला बार बार कि कल जो सोडियम क्लोराइड की साइकिल बनाई है उसके जैसा है। mx बताया था ना कल mx बताया था सभी को। सिद्धार्थ सही आंसर है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। पीयूष आपका भी आंसर सही है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इतना नहीं आना था, थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ रहा है। खैर, तो ये यहाँ लगेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। के आई का 1 मोल रखना है तो इसको हाफ करो, ठीक है। अब लगाओ जरा यहाँ पर, सॉलिड को क्या करोगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। I2 को I में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ लगेगा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, कितना, आधा, ठीक है। ये पहले से गैसियस फॉर्म में, ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जाएगा, I माइनस में। के क्या करेगा भाई, के करेगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लूज, तो क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये बन गया के प्लस, गैसियस, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर क्या करा भाई, इन दोनों ने मिलकर लगाई लैटिस एंथैल्पी, तो ये बन गया। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है, ठीक है। तो बॉर्न हेबर हेजिस लॉ फिर से लगाया मैंने, ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल में। तो क्या निकल कर आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेरा निकल कर आ गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच डी बाई 2 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालना है तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो, तो डेल्टा एच एफ कितना आ जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आ गया माइनस डेल्टा एच एस बोले तो सब्लिमेशन, ठीक है, माइनस डेल्टा एच डी बाई 2 माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी और माइनस लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पर जब सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, माइनस का 327, ठीक है। सब्लिमेशन कितना है 90, डिसोसिएशन कितना है 213/2, आयनाइजेशन कितना है 415, लेटिस एंथैल्पी कितना है माइनस का 643.9। इन सभी वैल्यूज को रखने के बाद में जो यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो आंसर बन रहा है कितना, माइनस का 294.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आंसर भाई निकल कर आ रहा है, ठीक है। अंजन सही आंसर है, ठीक है। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया, जिन बच्चों का गलत आंसर है उनको भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या गलती की है, ठीक है। तो होपफुली इतना सब समझ गए हो, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, लेटिस एंथैल्पी भाई यहाँ हुआ खत्म, लेटिस एंथैल्पी खत्म होता है। अब जरा यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ना 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 अर्नव, ठीक है यार, लेकिन माइनस, पहली बात तो माइनस गायब है, उसका ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। माइनस आपका नहीं आया, वो थोड़ी गड़बड़ है, बाकी चलो तब भी चलेगा इतना, ठीक है। तो माइनस आना चाहिए था आंसर में। अब जरा यहाँ से बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अब करके देना है मुझे, ठीक है। क्या 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 सर, माइनस आया था मेरा, लेट से आंसर आ गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आंसर सही आना चाहिए बच्चों, चाहे अभी के लिए थोड़ा देर से क्यों आए, भले ही आए थोड़ा देर से आए, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो बच्चों, अब जरा हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो आप सबको मैंने बताई थी ये बात, अगर याद हो, ठीक है, होपफुली सबको ये बात याद होगी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का, रिएक्शन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, शायद तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज। यहां पर अगर नोट लगा दिया तो ये स्टैंडर्ड बन जाता है ना, ये स्टैंडर्ड बन जाता है।
अभी तक आपने क्या बोलते हैं यहां पर इस फॉर्मूला को 3 बार पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन एक नहीं करा। आज जो चर्चा होने वाली है बच्चों वो क्वेश्चन की होने वाली है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहाँ पर, कर क्या रहा हूं खुद ही करके दोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है, और बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। दिखने में लगते हैं कि टफ है, लेकिन अगर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लो, एनालाइज कर लो, तो प्लस माइनस में सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से, जब सॉरी H2 से, जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये हमें बना के देता है CO प्लस H2O, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देगा और वाटर बना के देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो मैं क्या करना है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। अब जरा देखो गिवन क्या क्या है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, CO2 का लिख लो -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब अगला देखो जरा क्या गिवन है, CO के लिए गिवन है, CO के लिए दे रखा है -110.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वाटर के लिए दे रखा है यही वैल्यू -241.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और H2 के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है 0, ठीक है। चलो भाई शुरू हो जाओ और सॉल्व करके दो, बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। अच्छा रुको 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 रुको, पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, दूसरा करना तुम, ठीक है। पहला कर लेने दो, ठीक है, दूसरा तुम करना। तो एक तो ये बात हो गई, फॉर ए के आ गया क्या लेका हा, नहीं समझ नहीं आया पुष्कल यार, क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं है पुष्कल, क्या बोलने चाह रहे हो भाई? फॉर ए का आ गया क्या लेका हा, चलो ठीक है जो भी है दोबारा से बता दो बेटा क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा मेरे लिए पैंग पैंग पो जादू वाली लैंग्वेज हो गई। तो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबका फिजिकल स्टेट देख लो, गैसियस, गैसियस है, गैसियस है, और वाटर भी तुम्हारा गैसियस है, ठीक है। ये सबकी फिजिकल स्टेट लिखी है। सबसे पहला केस, सबसे पहली चीज यहाँ पर एक नोट लिख लो, ऑलवेज बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमेशा सबसे पहले गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। अगर बैलेंस नहीं करा तो याद रखना तुमने बिल्कुल घोर पाप कर दिया है, ठीक है। और अगर ऐसा कर दिया तो सब सत्यानाश हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी जी, हाँ बिल्कुल वाटर के लिए -241.8 है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को सुन लो, खुद को छेड़छाड़ मत करने लग जाना, पहले एक बार जरा क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन की भरमार होने वाली है। सबसे पहली चीज चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस है, बताओ जरा, क्या इक्वेशन बैलेंस है, बताओ जल्दी बताओ। बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है भाई, दिखने से साफ पता चल रहा है इक्वेशन बैलेंस है। दोनों तरफ एक कार्बन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, तो भाई बैलेंस होगी। अब देखो जरा, अगर इस इक्वेशन को दिमाग में रख के मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने चलूं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालने चलूं, तो मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यही बताया था। तो देखना जरा भाई प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में एक तो दे रखा है तुम्हारा CO2, CO2 दे रखा है, CO दे रखा है, CO दे रखा है प्रोडक्ट में, एक तुम्हारा CO है, दूसरा वाटर है। तो यहां क्या करोगे प्रोडक्ट में, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट की कहानी, माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है। यही करोगे ना, बताओ जल्दी, यही तो करोगे। अब जरा शुरू हो जाओ फटाफट से और मुझे आंसर निकाल के दो जल्दी से, ठीक है। प्रशांत गलत आंसर है, प्रशांत गलत आंसर है आपका, 2000, पागल हो गए क्या, इतना बड़ा आंसर कहां से आएगा। लक्ष्य रॉन्ग आंसर, दीपांशु सही आंसर है, नुमान रॉन्ग आंसर, विशांत रॉन्ग आंसर। साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो तुम लोग, बस तुमने नंबर उठाए रख दिया और सॉल्व कर दिया, साइन कौन देखेगा। तो बेटा बताओ तो सही अतिका कितना आ रहा है, कम ज्यादा हमारे पे छोड़ दो, आप बस आंसर बता दो।
कि क्या आ रहा है, वो मैं देख लूंगा अपने आप। सही आ रहा है अक्षित, आंसर सही है अक्षित। प्रियांशी सही आंसर है, क्रिश सही आंसर है, अरिहंत रॉन्ग आंसर, खुशी रॉन्ग आंसर, पीयूष यार फिर तुमने कुछ राउंड ऑफ किया है नंबर को, राउंड ऑफ किया है नंबर को। साक्षी सही आंसर, समर्पित रॉन्ग आंसर, नुमान रॉन्ग आंसर, अर्नव सात्विक कुशल सही आंसर है। ठीक है चलो भाई, इतना समय काफी था। अब जरा मैं वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, जल्दी देखो। और प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो यार, हद कर रहे हो तुम लोग भी। देखें जरा भाई, यहाँ पर सीओ के लिए वैल्यू कितनी है, -110.5। तो -110.5 प्लस वाटर के लिए कितना है, -241.8 ब्रैकेट क्लोज, माइनस CO2 के लिए कितना है, -393.5, H2 के लिए कितना बोला भाई मैंने, 0। सॉल्व करना है इसको जरा, ये तो बालक भी सॉल्व कर लेगा, वो इसमें गलती कर रहे हो बताओ यार, हद है। तो -241 ऐसे लिख लिया, -110.5 -241.8 प्लस 393.5। इस पूरे को सॉल्व करके जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 41.2 किलो जूल पर मोल। जितने भी बच्चों से गलत गलत आंसर निकले हैं ना, उन सबका आंसर गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन को उठाकर धक्के मार के बाहर कर दिया है ना। साइन वाइन हटाओ, वैल्यू रखो और सॉल्व करो, है ना, इसलिए आंसर गलत आ रहे हैं। साइन का ध्यान रखो, ठीक है। 11th क्लास में हो तुम लोग, मैथ्स पढ़कर आए हो 10th तक सभी बालक, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारी हेल्प कर दी मैंने इक्वेशन लिखने में, अगले में नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगले की वैल्यू लो और सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है, फटाफट बोलो, फटाफट बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना सबको इतना। चलो भाई अब आगे आ जाओ जरा। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी को दिक्कत हो हैंड रेस कर लो, पता चल जाएगा, क्योंकि फिर मैं चैट पढ़ने में मेरा टाइम थोड़ा खराब हो जाएगा ना बच्चों, इतने में क्वेश्चन लिख लूंगा अगला। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, दोबारा से वही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। किस किस की गिवन है देख लो जरा। सबसे पहले लिखी है मीथेन की, कितनी है, -74.8। और याद करो, बार बार आप लोग कह रहे थे कि सर ये एंथैल्पी याद करनी पड़ेगी क्या, मैंने उस टाइम पर भी बोला था बिल्कुल नहीं, एक निकालने को बोलेगा तो बाकी सारी दे देगा, ठीक है। और देख लो अब शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये वाटर के लिए दे रखा है, वाटर है तुम्हारा -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और O2 के लिए, O2 के लिए गिवन है 0, ठीक है। चलो भाई चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें मीथेन का कंबशन, मीथेन का कंबशन दे रखा है, ठीक है। ये लो भाई, ये पूरी इक्वेशन लिखी है। मीथेन का कंबशन तो तुम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है जब भी किसी का हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया जाता है। ये लो, शुरू हो जाओ फटाफट से। और अच्छा, मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन निकाल कर दो, ठीक है। इस रिएक्शन का मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज बता कर दो कितना आएगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, नंबर्स के साइन का और इक्वेशन बैलेंसिंग का, ठीक है, ये ध्यान रखना। इक्वेशन को इग्नोर करके एंथैल्पी को उठाकर चल दिए रखने तो फंसोगे, ठीक है। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो शुरू हो जाओ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर सही देना। भाई अभी तक दो बच्चों ने आंसर दिया है, पीयूष प्रशांत, दोनों का आंसर गलत है। अर्नव आपका आंसर थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन आप साइन चेक करो,
चिरंजीव गलत आंसर लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, लक्ष्य सही आंसर है। लक्ष्य, अरिहंत, पीयूष, आकांक्षा, सिद्धार्थ, प्रियांशी सही आंसर है। सिद्धार्थ गलत आंसर है, सिद्धार्थ का गलत आंसर है। विशांत गलत आंसर है, सात्विक गलत आंसर है। पुष्कल रॉन्ग आंसर। साक्षी सही आंसर है। अनुषा रॉन्ग आंसर, अनुष्का रॉन्ग आंसर। प्रियांशु सही आंसर है। दीपांशु सही, लक्ष्य गलत। रितिका मैग्नीट्यूड सही है बेटा, साइन चेक करो। मैग्नीट्यूड सही है, साइन चेक कर लो एक बार। कुशल रॉन्ग, पीयूष रॉन्ग, ऋषभ साइन चेक करो, अर्नव साइन चेक करो, श्रुति रॉन्ग आंसर, रितिका साइन चेक करो। आप बेटा पहले भी तो पॉजिटिव ही आ रहा था उसके आगे प्लस लिख देने से क्या चेंज आ गया? बताओ। अब चलो देखो जरा, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हमेशा सबसे पहले इक्वेशन चेक करनी है। पिछले क्वेश्चन में छोटा सा नोट लिखा था, ऑलवेज बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो कुछ भी करने से पहले। अगर बैलेंस नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहाँ शायद एक 2 लगेगा और यहाँ शायद एक 2 लगेगा, है ना। तो अब अगर यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में रिएक्शन का निकालने चल दूं तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो क्या बनेगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है भाई? आपके पास वाटर का कितना गिवन है? आपको दे रखी है वैल्यू किलो जूल। इशिका रॉन्ग आंसर, समर्पित रॉन्ग आंसर, विशांत करेक्ट आंसर है, अतिका करेक्ट आंसर है। हाँ तो सुनो बच्चों जरा, यहां पर क्या करना पड़ेगा? एक मोल के लिए -286 गिवन है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से तो 2 मोल आ रहे हैं ना। तो आपको 2 मोल के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नुमान सही आंसर, अक्षित साइन चेक करो, ऋषिदीप सही आंसर है। अब इधर आओ जरा, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, उसका एक ही मोल है तो कुछ नहीं करना। लेकिन यहां पर क्या CO2 नहीं, क्या बोलते हैं, CH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाएगा? O2। अब वैल्यू रख दो भाई। CO2 कितना है? -393.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -286, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इधर आओ जरा, यहां कितना है? CH4 कहां गया? CH4 माइनस का 74.8, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है, तुम एक तो ना 0 को बड़ा हल्के में लेते हो। ठीक है, तुम्हें तो बहुत सारे बालक ऐसे होंगे, अरे 0 ही तो है, हटाओ 0 करो, सीधा खत्म करो बात, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। ये शायद -572 आ रहा होगा प्लस 74.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा -890 पॉइंट कितना? -890.7 या 6 किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब जरा सोचो थोड़ा सा, जब हम किसी भी, प्रियंका बेटा गलत आंसर है, अब तो सबको समझ में आ गया, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है 890 मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, -890 ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ये सब साइड है, ये सब साइड है। ठीक है, ये सब माइनर है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 890 बनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बन रहा तो गड़बड़ है। अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, यहां पर अगर आप बात करो कंबशन की, तो जरा ये बताओ, अभी साइन वाइन मत देखना, सोचकर आंसर करना। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में नहीं पूछ रहा हूं, मैं इन जनरल आप लोगों से बात कर रहा हूं। ठीक है, कंबशन कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? क्या मानते हो तुम, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक एनर्जी देता है ना, एनर्जी निकलती है भर भर के, और अगर एनर्जी निकलती है तो कैसा? एक्सोथर्मिक। और इस बात को तुम्हारी ये वैल्यू प्रूव भी कर रही है। देख लो आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात कि जब डेल्टा H नेगेटिव आता है, जब भी डेल्टा H आपका नेगेटिव आता है तो आपका प्रोसेस कैसा होगा बच्चों? एक्सो। और अगर डेल्टा H आपका पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडो, है ना। तो होपफुली ये बात समझ गए, है ना, ये बात सब समझ गए, बहुत बढ़िया ऋषि। तो ये बात एंडो नहीं बेटा, अच्छा हाँ सही है श्रुति, सही है, सही है, सही है।
तो ये बात अगर समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन पे चले। यस मैम, नालायक, यस सर। चले आगे, मैम की कब से बीएड आने लग गई। हाँ, चले आगे, जल्दी बताओ। तो अब यहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे बच्चों जा रहा हूं मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बच्चों ध्यान से अगर क्वेश्चन को करोगे ना, कभी गड़बड़ नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंबशन ऑफ बेंजीन गिवन दैट, और नीट वीट के पेपर उठा के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग नहीं आया जैसे कोई बहुत खतरनाक आ गया, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, लेकिन आधी जनता को नाम से डरा दिया जाता है कि ओहो थर्मोडायनेमिक्स, भूल जाओ बेटा, तुमसे नहीं होगी। रेगुलर रिवीजन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ नहीं है थर्मोडायनेमिक्स। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच एफ नॉट, ठीक है। और ये क्या क्या गिवन है देख लो जरा। फॉर बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है ना, ये गिवन है तुम्हारा। अच्छा बाय द वे लिक्विड लिखा है, ये ब्रैकेट में L लिखा है, ये है -49.04 किलो जूल पर मोल। CO2 दे रखा है तुम्हारे पास गैशियस, ये कितना है, -393.5 किलो जूल पर मोल, ये तो तुमने अभी भी देखा है। वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये कितना दे रखा है, ये तुम्हारा दे रखा है -286। ऑक्सीजन है गैशियस फॉर्म में, ये कितना है, 0। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से और आंसर निकाल कर दो, ठीक है। जल्दी से आंसर निकाल कर दो मुझे। सर जी, अच्छा धन्यवाद सर। हो सकता है लॉकडाउन में, अरे नालायक हो। अरे नहीं अरियंत, ओफेंड ओफेंड कुछ नहीं हुआ मैं यार, ओफेंड ओफेंड कुछ नहीं हुआ, पागल हो गया। बालकों से, बच्चों से ओफेंड थोड़ी होते हैं। ओफेंड बस उनसे एक ही टाइम पर होते हैं जब पढ़ते नहीं है वो। बाकी तुम लोगों से मैं ऐसा कोई ओफेंड नहीं हो रहा। हाँ, अब तुम्हें रिएक्शन भी चाहिए होगी है ना, लो वो भी ले लो। बेंजीन है C6H6, ठीक है। इसका क्या बोलता है, कंबशन कर लो, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CO2 और दूसरा बनेगा तुम्हारा वाटर, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लो। और एक बात और सुन लो बच्चों, तुम्हें क्या बोला गया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए बोला गया है। तो बेंजीन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकलेगा तो पर मोल ऋषिदीप थैंक यू वेरी मच बेटा। तो पर मोल निकलेगा, है ना, पर मोल निकलेगा। तो याद रखना कि कैसे भी कुछ भी बैलेंस करो, लेकिन C6H6 बेंजीन, अच्छा बेंजीन देखी तो है ना सबने, इसे बेंजीन कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये बात याद रखना कि तुम्हारा जो बेंजीन का मोल है वो एक ही रहना चाहिए, उसको मत बदल देना, ठीक है। बेंजीन का एक ही मोल रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लो। और बेंजीन का फॉर्म क्या है, लिक्विड, ठीक है। अब देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, इधर 2 है, तो यहाँ 3 लगा दिया। 6 और 3 कितना होता है, 12 और 3 क्या होता है, 15। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाओ 15/2, हो गया बैलेंस, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/2 लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया। और अब जरा मुझे आंसर बताओ, ठीक है। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं। राघव गलत आंसर है बेटा, क्रॉस चेक करो अपना आंसर। इज इट 3-1 और 3-2? ये देखो जरा, 3-2 आएगा या 3-1 आएगा। अर्नव, अर्नव और राघव यार, तुम दोनों का आंसर काफी क्लोज है, चेक करो। 3-2 आ रहा है, ओके। ना ना ना, इतना कर दिया, अब आगे खुद करो, एक बार चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मेरे ख्याल से 3-1 आना चाहिए। बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। तो जैसा मैंने कहा था, जब थर्मो पढ़ना शुरू करोगे कुछ क्लासेस के बाद में, इतने न्यूमेरिकल हैं, हर क्वेश्चन के बाद, हर कंसेप्ट के बाद 10 न्यूमेरिकल है। प्रियांशु बेटा थोड़ा सा गलत है, क्रॉस चेक करो, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे आपके आंसर में। आंसर बच्चों -3000 से ऊपर आ रहा है, -3000 से ऊपर आएगा। गजब अरिहंत, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है। विशांत बेटा 3-2 या 3-1, इसको चेक कर लो जरा एक बार यार। सही है कुशल, सही है।
नुमान बेटा वही, आप भी 2 या 1 चेक करो। प्रशांत गलत आंसर है। हाँ अर्नब पक्का पक्का बेटा, याद दिला देना एक बार मेरे को, मैं कर दूंगा ठीक है। विशांत समर्पित सही आंसर है, बहुत बढ़िया। विशांत सही आंसर है। प्रियांशी सही आंसर है। अक्षित सही आंसर है। सिद्धार्थ बेटा चेक करो 3-2 या 3-1, एक बार इसको चेक करो। कांक्षा सही आंसर है। प्रियांशु सही आंसर है। गजब। तो भाई इतना शायद सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर रहा हूँ अगली स्लाइड पर। रितिका सही आंसर है बेटा, सही आंसर है आपका भी, बहुत बढ़िया। ऋषभ सही आंसर नहीं है। दीपांशु सही आंसर है। प्रशांत सही आंसर है। चलो भाई आप जरा आगे देखो फटाफट से। यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी थी पीछे, C6H6 लिखा है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 15/2 लिखा हुआ है, O2 गैसियस है, ठीक है। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर क्या है तुम्हारा, एक बना CO2 गैसियस और दूसरा तुम्हारा वाटर बन रहा है। वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये गिवन है। बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिया, 3 लगा दिया और यहाँ पे 15/2 लगा दिया है ना। चलो भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा एच ऑफ निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोबारा से निकालनी है, तो प्रोसेस वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो जरा देखते हैं भाई क्या क्या आने वाला है यहाँ पर। तो 6 तो हो गया CO2, 6 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना, प्लस 3 आ गया तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है। माइनस यहां आ जाओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है, प्लस 15/2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, है ना। यही सबने किया होगा। वैल्यू रख के देखोगे जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3169.96 के आसपास आ रहा है। 3169.96 के आसपास आ रहा है तुम्हारा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। वैल्यू वगैरह तुमको पता है, मल्टीप्लाई बच्चों तुम कर ही लोगे, है ना। तो जिनका भी आंसर ये आ रहा है वो बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है। सिद्धार्थ नहीं आ रहा बेटा, सबका आंसर आ गया है 3169, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह में एरर कर रहे हो। ये लो बच्चों, ये रहा प्रीवियस पेज। जल्दी बताओ, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दो। रिएक्शन खुद ही लिखनी होगी, रिएक्शन नहीं आता गिवन, रिएक्शन बेटा खुद लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जरा अपने आप भी कर लेना, सारे क्या बोलते हैं मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि सब हम ही करा देंगे, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला। अब रिएक्शन मत देना, ठीक है, बहुत अच्छे। रिएक्शन नहीं दूंगा, सिर्फ फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, अपने आप करना। बड़ा क्वेश्चन है। तो ये है तुम्हारा, कहाँ गया, चलो पहले ये वाला कर लो, फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये लिखा है तुम्हारा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, डेल्टा H0 कंबशन निकालो फॉर इथेनॉल। इथेनॉल तो जानते हो ना क्या होता है, तो ये तुमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लो जो गिवन है। डेल्टा HF0 फॉर इथेनॉल C2H5OH लिक्विड, ये दे रखा है तुम्हारा माइनस का 227.7 किलो जूल पर मोल। CO2 का दे रखा है माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। वाटर का दे रखा है लिक्विड फॉर्म में माइनस का 286 और वही किलो जूल पर मोल सबका यूनिट है, ठीक है। अब कोई इक्वेशन नहीं मिल रही तुम्हें, अपने आप करके दो, खुद सोचो। हाँ हाँ बिल्कुल समर्पित, शुरू हो जाओ, पूछने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल करना शुरू कर दो। अवस्थी सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उसको बेटा सॉल्व करना शुरू कर दो, करो। हाँ बिल्कुल, CO2 तो लिखा हुआ है ना, O2 तो जीरो ही होगा, O2 तो जीरो ही होगा। O2 की टेंशन नहीं लेनी, जीरो ही आ रहा है वो तो, ठीक है। करो फटाफट। हाँ बेटा श्रुति वही लिखा है, -393.5 ही लिखा है, ठीक है, जल्दी करो।
और कोई इक्वेशन नहीं देने वाला, अपने आप कंबशन लिखो, तुम्हें बताइए कंबशन में क्या बनता है, खुद ट्राई करो। इस चैप्टर में मजा तो आ रहा है अच्छा बढ़िया, चलो अगला चैप्टर इससे भी खतरनाक है ये तुम्हारा। हाँ रितिका है, बिल्कुल है। जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सेकंड बैच है, सेकंड बैच का जो क्या बोलते हैं असाइनमेंट या बुक्स करके एक फोल्डर मिलेगा सेकंड बैच का, वहां पर पड़ा हुआ है पीडीएफ, ठीक है, वहां पर पड़ा हुआ है पीडीएफ। तो ना वो आपके पास ऑलरेडी उसका एक्सेस। अब जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ना, 1 मोल, 1 मोल रहेगा उसका, 1 मोल ही रहेगा। प्रशांत गलत आंसर है, प्रियांशु सही आंसर है, ऋषिदीप 1 मोल रहेगा, अर्नव गलत आंसर है। राघव मेरा आंसर बता दो जरा क्या है तुम्हारा। हाँ सही है राघव, सही है। थोड़ा तुमने किसी नंबर को राउंड ऑफ किया है मेरे ख्याल से, बाकी सब सही है। तुमने राउंड ऑफ किया हल्का सा, नहीं विशांत आंसर 10 बड़ा आ रहा है, 7 7 नहीं 6 7 आना चाहिए। नुमान आपका भी वही है, 7 7 नहीं 6 7 आना चाहिए। चिराग किताब है नरेंद्र अवस्थी। हाँ बढ़िया है, आंसर आ रहा है सब बच्चों का 13 -1367 के आसपास जिनका भी आंसर है सारे सही है, ठीक है। तो -1367 के आसपास जितने भी बच्चों के आंसर है सबका सही है। सिंगेज अच्छी किताब है, सिंगेज अच्छी बुक है, लेकिन मैं बेटा क्या बोलते हैं सिंगेज फिजिकल के लिए रेफर नहीं करता। फिजिकल के लिए करनी है तो अवस्थी कर लो, पी बहादुर कर लो, वो बहुत अच्छी किताब है अवस्थी का। अच्छा एक बात और सुन लो जरा, पागल मत हो जाना, क्योंकि तुम में अभी क्या है सारे बच्चे मिक्स हैं, जेई के भी है नीट के भी है ना। तुम्हें नीट के बच्चे भी है क्या, कुछ बताना जरा बच्चों। आप में से कुछ बच्चे नीट के भी हैं क्या, नॉन मेड वाले, मतलब मेडिकल वाले भी हैं क्या। अगर मेडिकल वाला कोई भी बच्चा है बैच में, ठीक है, तो वो नरेंद्र अवस्थी का लेवल 3 नहीं करेगा, ठीक है, उसको लेवल 3 करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 और 2 उसके लिए मोर देन सफिशियंट है, अगर अच्छे से सॉल्व कर रहा है तो, ठीक है। लेवल 3 जेई वालों के लिए, जेई में जो एडवांस की चर्चा होगी तब लेवल 3 पे ध्यान देना है, ठीक है। एमटीजी से करते हो यार, एमटीजी थोड़ा अर्नब अच्छी किताब नहीं है यार, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं बस। सिंगेज कर लो, इससे बढ़िया तो एमटीजी अच्छी किताब करो, बहुत है। हाँ पीयूष सही आंसर है। ऋषिदीप सेकंड बैच का जो क्या बोलते हैं गूगल ड्राइव का जो है, सेकंड बैच का जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसमें केमिस्ट्री वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, असाइनमेंट में, असाइनमेंट वाली बुक में। ओटी टेंडर नहीं, ओपी टंडन। हो जाएगा अरियंत, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अभी कुछ चीजें उसमें बाकी हैं कराने के लिए, उसमें कुछ चीजें बाकी हैं कराने के लिए, जैसे मैंने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन नहीं करवाया। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी उठा के देखी होगी, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी उठा के देखी होगी तो आप लोगों को लगा होगा कि सर ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन तो छोड़ दिया, हीट कैपेसिटी तो छोड़ दिया, बॉम्ब कैलोरीमीटर तो छोड़ दिया, सर तो आगे भाग गए, ठीक है ना। वो मैं आगे नहीं गया हूँ, वो मैंने क्या करा है आपको अभी बताता हूँ। मेरा अगेन जो टॉपिक लिस्ट है मेरा बच्चों अलग है थोड़ा सा, मतलब जिससे कि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो, चैप्टर में उनका इंटरेस्ट ना आ जाए, इसलिए मेरी लिस्ट थोड़ी सी अलग है। चिरंजीव रॉन्ग आंसर है बेटा, खुशी सही आंसर है, ठीक है। चलो भाई अब जरा बातें कम और क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से जो था। फटाफट देखो, वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, इक्वेशन दूंगा मैं तुम्हें और कुछ नहीं, इक्वेशन दूंगा सिर्फ, ठीक है, बाकी तुम खुद ही कर लोगे, तुम समझदार हो इतने। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास में एल्कोहल गिवन है, इथेनॉल गिवन है C2H5OH, ठीक है, और इसका तो तुमने कंबशन कर दिया, तो ये भी एक टाइप का हाइड्रोकार्बन ही तो होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ और वाटर बनाओ, है ना। बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करो 2 लगाओ, हाइड्रोजन बैलेंस करना है 5 और 1 6, 3 लगाओ। अब 2 और 2 4, 2 2 जा 4 और 3 7, यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पर अगर 3 लगा दूं मैं तो बैलेंस हो गया, है ना। यहाँ पर अगर 3 लगा दिया तो भाई ये बैलेंस हो गया। सर एनसीईआरटी सीधे सीधे नहीं समझाती, वही बात है बेटा, एनसीईआरटी में टॉपिक का जो अरेंजमेंट है ना, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, वो सही नहीं है। टॉपिक बहुत आगे पीछे कर रखे हैं, जो बच्चों के लिए क्या बोलते हैं उनकी गले की हड्डी बन जाते हैं, बेचारे पागल हो जाते हैं। जो बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा,
ठीक है बेटा, समर्पित आंसर नहीं देख पाया आपका, मैं लिख देता हूं साइड में, अगर ये आपका आंसर है तो सही है, अप्रोक्सीमेटली -1367.3.4 जिसका भी आंसर है सही है। ठीक है, आपका भी सही है फिर तो देखो जरा, ये तुम्हारे सामने लिखा है बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सब तुम जानते हो, अपने आप खुद कर लो। ठीक है, अब मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या बोलते हैं वो लिखूंगा नहीं, तो ये तुम्हारा -1367.4 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में इतना हर बालक समझ गया। ठीक है ना सर, पीवी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व, एक मिनट, क्या क्या क्या, पीवी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से निकालना है ना वकडन में, बिल्कुल वकडन अभी किया नहीं है बेटा, वही मैंने बोला ना, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन सब बाकी है। सर कौन से चैप्टर का असाइनमेंट में मिलेगी ये तुम्हें बुक्स करके फोल्डर है वहां पर मिलेगी। सम टॉपिक बता देना समर्पित, बता देना कौन से टॉपिक नहीं हुआ, वैसे सारा करा दिया जो भी सिलेबस में, इवन ज्यादा ही करा दिया है। चलो भाई अब जरा आगे चलते हैं, इतनी बात अगर समझ में आ गई बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, सात्विक ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ठीक है, टाइम क्या हो गया, चलो अभी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है पूरे, कर लोगे आराम से। तो आपको मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी अगर याद हो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये याद है ना सबको, ये इक्वेशन मैंने आपको कराई थी सबको। ठीक है, अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा डेल्टा एच नॉट बन जाता है, डेल्टा यू नॉट बन जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, मेरा अलग आ रहा है तो अब तो पता चल गया होगा बेटा, वैल्यू रखना सही से ही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एरर होगा कुशल, सही आंसर आ जाएगा। तो अब देखना बच्चों जरा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन जानते हो ना क्या होता है, नेफ्थलीन सबको पता होगा, घर में यूज होती है भाई नेफ्थलीन बॉल्स, है ना, घर में यूज होती है। मॉल शॉल अगर गए हो तो वहां पर जो आपका वॉशरूम होता है उसमें जो यूरिनेटर होता है उसके अंदर डाल के रखते हैं, वॉश बेसिन में डाल के रखते हैं ताकि स्मेल अच्छी आती रहे। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ नेफ्थलीन दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हें माइनस का 133 किलो जूल पर मोल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, गड़बड़ मत करना इस क्वेश्चन में, ये गिवन है। ठीक है, एट 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, थोड़ी गड़बड़ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है बच्चों, ये डेल्टा यू गिवन है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रही है, रुकना जरा। हाँ, ये डेल्टा यू दे रखा है तुम्हें, ये डेल्टा यू दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा डेल्टा यू गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, अब कह रहा है कि इंथैल्पी चेंज निकालो, मतलब डेल्टा एच नॉट निकाल के दो। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। दूसरी बात अब सुन लो जरा, इसके अलावा आई गेस हाँ सारा डेटा दे दिया मैंने तुम्हें, बस इतना गिवन है। ठीक है, अब बात आती है नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहली बात तो अगर दो बेंजीन रिंग को कुछ इस तरीके से हमने फ्यूज कर दिया, ठीक है, दो बेंजीन रिंग को अगर हमने ऐसे फ्यूज कर दिया तो ये तुम्हारा नेफ्थलीन बनता है। इसकी हर एक पोजीशन पर ऐसे करके, जहां जहां मैं लगा रहा हूं वहां वहां लगाना। ठीक है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन प्लेस है, तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने बना है बच्चों, ये तुम्हारा नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला बनता है इसका C10H8। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट से, क्वेश्चन करके दो। ठीक है, जल्दी करो। वैल्यू में पॉइंट नहीं है, नहीं कोई पॉइंट नहीं है बेटा, इतना ही है, इतना ही है। आर ले लो, आर ले लो ज्यादा से ज्यादा, आर तुम्हारा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा, जूल पर केल्विन पर मोल होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। नेफ्थलीन के बारे में भी सुन लो, नेफ्थलीन सॉलिड होता है। ठीक है, ये शायद पता भी होगा, नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। एनजी की वैल्यू तो निकालनी है ना ऋषिदीप, डेल्टा एनजी की वैल्यू तो खुद कैलकुलेट करनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकलेगी ना, ये तो यही बता दी तो बचा गया। खैर देख लो जरा रिएक्शन सभी बच्चे फटाफट से, जब तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो ये तुम्हारा C10H8 है। ठीक है, कंबशन कर रहे हो, इसका कंबशन कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है तुम्हारा गैसियस फॉर्म में, और ये क्या बना के देगा, ये दोबारा से तुम्हारा CO2 बना के देगा, और ये बना के देगा वाटर। ठीक है,
लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पहली बात तो CO2 गैसियस है, 298 केल्विन है, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ 10 लगा लो, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, तो यहाँ 4 लगा लो, 20 और 4 24। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 लगाना पड़ेगा, बस। इससे ज्यादा मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। अब जरा अपने आप शुरू होके मुझे पहले तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे पहले तो डेल्टा एनजी की वैल्यू बता दो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा डेल्टा एनजी गलत आ रहा है, डेल्टा एनजी तुम गलत निकाल रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। तो डेल्टा एनजी पहले बता दो। गलत आंसर है प्रियांशु, गलत आंसर है। सॉल्व करना शुरू करो क्वेश्चन को। दीपांशु सही है, आप भी सॉल्व करना शुरू करो। श्रुति सही है, नुमान सही आंसर है, पीयूष गलत है। नुमान ये क्या है बेटा, ये क्या निकाल लिया नुमान, आंसर है क्या क्वेश्चन का? ये गलत है थोड़ा सा, आंसर गलत है आपका थोड़ा सा। देखो भाई, अब ज्यादा क्या बोलते हैं, मैं अगेन मैं आपका अगर आंसर का वेट करता रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला याद करो, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तुम में से जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ना यहाँ पर दो, वो यही गड़बड़ कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं। गैसियस मोल्स 10 है प्रोडक्ट साइड में, गैसियस मोल्स 12 है रिएक्टेंट साइड में, इसलिए आंसर 2 नहीं -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा। चलो भाई करो आगे। शिवांश रॉन्ग आंसर है भाई, 1 कहां से आ जाएगा, वाटर तो लिक्विड है ना, और इधर तुम्हारा नेफ्थलीन सॉलिड है, उसके मोल क्यों कंसीडर करेंगे, उसके मोल हम क्यों कंसीडर करेंगे ये बताओ। उसके मोल तो मतलब ही नहीं बनता कंसीडर करने का, मुझे सिर्फ गैसियस मोल से मतलब है, मेरा ध्यान सिर्फ गैसियस मोल्स पे रहेगा, बाकी सब मोह माया है मेरे लिए, ठीक है। समर्पित रॉन्ग आंसर। यार पहले एक बात बताओ सभी बच्चे मुझे, बस इतना, चलो टाइम काफी है, देखना जरा इस क्वेश्चन को। आपको डेल्टा यू नॉट गिवन है, ठीक है। जरा वैल्यू रखते हैं एक एक करके इन सभी की, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या करना था। आपके पास क्वेश्चन में ना 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 सबका गलत आंसर आ रहा है, कोई सही आंसर नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने कन्वर्जन पे ध्यान ही नहीं दिया। यहां पर डेल्टा यू कितना गिवन है, -5133 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तुम्हारे पास आर का यूनिट क्या है भाई, आर का यूनिट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। बताना भाई जरा, आर का यूनिट जूल में ले रहे हो, डेल्टा यू को तुम किलो जूल में ले रहे हो, कैसे काम चलेगा, आंसर तो गलत आएगा ही। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 5133 था, माइनस का 5 प्लस माइनस का ही था, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो जूल पर मोल आएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। इतना करने के बाद में अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे, तो देखो जरा क्या बनेगा, डेल्टा एच नॉट ये तो निकालना है, यहां वैल्यू रखो -5133, 3 जीरो लगा लो, लगा दिया भाई। डेल्टा एन जी कितना है, -2, आर कितना है 8.314, ठीक है। टी कितना है 298 केल्विन। इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो फटाफट से, चलो बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी करो। जल्दी से सॉल्व करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आने वाला है। तो ये करना था इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने नहीं किया। हाँ सिद्धार्थ, अब सही आंसर आ रहा है, 5137955 अप्रोक्सीमेटली, शायद इतना कुछ आंसर आएगा। ओके इसके बाद ओवर है, थक गए अभी से, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं बेटा इस चैप्टर में।
इतना आंसर मुझे मिल रहा है इसको सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके, है ना, और दोनों माइनस में। ऋतिका, पीयूष भाई बहुत बढ़िया, आंसर काफी बच्चों का सही आ रहा है। यही जो आपके सामने लिखा हुआ है आपने इसी में शायद यही आप लोगों ने किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको ऐड करके जो आंसर बन रहा है कितना आ रहा है आंसर, एक मिनट रुकना जरा। 5133000 में हम ऐड कर रहे हैं 4955.144। तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। 5137 माइनस का, माइनस 5137,955.14, ये आपका आंसर आ रहा है किसमें, जूल पर मोल में। याद रखना, जूल पर मोल में आंसर आ रहा है ना। और अगर आप बेटा ऐसी वैल्यू आती है पेपर में भी, पेपर में भी ऐसी वैल्यू आएंगी, और इसे अगर आप कन्वर्ट करना चाहो किसमें, अरे किलो जूल में, तो क्या लिख दोगे, -5137.95, ठीक है, किलो जूल पर मोल। बताओ समझ में आया ना। क्या कर दोगे इसको, अगर मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की क्लास, आज की सभा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मजा आया होगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स अब शुरू हो गए हैं, भर भर के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में भी बहुत न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं। सर प्रीवियस पेज, ये लो बेटा प्रीवियस पेज। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को क्या बोलते हैं जरा अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल बहुत आने वाले हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा सर ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे टॉपिक के हैं बेटा, अलग अलग टॉपिक हैं। अभी जैसे कि हम इंथैल्पी जो खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल मजा आया, आपने जो समझाया था। अच्छा, अभी जब हम अगले टॉपिक शुरू करेंगे, एंट्रोपी है हमारे पास में करने को, बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं हमें। ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं गिब्स एनर्जी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आएंगी जिसके न्यूमेरिकल तुमको भाई करने हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तैयार रहना अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या, अब तो ये मान के चलो कि अगर इस चैप्टर में 3 क्लास और हैं, ठीक है, तो 3 में से 4 क्लास अगर और हैं, तो 4 में से 3 क्लास न्यूमेरिकल में जाएंगी। ठीक है, ये मान के चलो इतने न्यूमेरिकल्स हैं अब आगे। ठीक है, और जैसा मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स में अगर न्यूमेरिकल से बच रहे हो तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स से बच रहे हो। ठीक है, 0 है थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, वेरी करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, 2 से 3 लेकिन बन ही जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बेटा देखने को मिल ही जाते हैं समर्पित। जेई में कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, कल गजब हो गया, ऑस्ट्रेलिया हारते हारते जीत गए, 100 रन पे 5 विकेट, फाइनली 305 पे 7। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो अब आज की नेक्स्ट पेज दिखाना। लो बेटा देख लो जरा, सब कुछ मगज में आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? हाँ कोशिश है, छूटेगा बेटा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ नहीं। ज्यादा ही टॉपिक्स करोगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मतलब तुम्हारा जेई के हिसाब से सारा करवाऊंगा, फिकर नॉट। ठीक है, सब कवर होगा। तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों गुड नाइट। क्लास का फर्स्ट पेज फिर से दिखा दो। लो बेटा देख लो जल्दी से, क्लास का फर्स्ट पेज ये था, फर्स्ट पेज। ठीक है, ये था, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ये है फर्स्ट पेज जिसमें न्यूमेरिकल लिखा था। गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आ गए हैं क्या? लो मैं, ठीक है, सर को मैं होस्ट बना देता हूँ और मैं निकलता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय।